नमस्कार दोस्तों। आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पर रखी शहद की उस सुनहरी बोतल को आपने कई बार देखा होगा। उसके मीठे स्वाद का आनंद भी लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक चम्मच शहद के पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी मेहनत और कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी छिपी हो सकती है? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। हम पर्दा उठाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना के अनोखे बी फार्मिंग प्रोसेस से। यह सिर्फ मधुमक्खी पालन की वीडियो नहीं है, बल्कि यह कहानी है एम्बिशन की, टेक्नोलॉजी की और एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जिसने पूरी दुनिया के शहद बाजार को बदल कर रख दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं चाइना के उन विशाल बी फार्म्स में जहां हर साल लाखों टन शहद तैयार होता है। और ये सफर आपकी शहद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। चीन का हनी कारोबार। जब हम शहद की बात करते हैं तो शायद हमारे मन में गांव के खेत और पेड़ों पर लगे छत्तों की तस्वीर उभर आती है, लेकिन चाइना ने इस तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया है। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा शहद उत्पादक यानी हनी प्रोड्यूसर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले शहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 25 से 30% अकेले चाइना से आता है। यह सब मुमकिन हुआ उनके लार्ज स्केल, ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से किए जाने वाले बी कीपिंग के कारण। और यहाँ बी कीपिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं और अरबों डॉलर का बिजनेस होता है। उन्होंने मधुमक्खी पालने को एक कला से साइंस में तब्दील कर दिया है। बी फार्मिंग का मॉडर्न तरीका। चाइना की बी कीपिंग का सबसे बड़ा अनोखा पहलू है उनका नोमैडिक बी कीपिंग का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि बी कीपर्स अपनी मधुमक्खियों के लाखों बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना एक विशाल देश है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग फूलों के खिलने का मौसम अभी भी अलग अलग होता है। ये बी कीपर्स एक कैलेंडर फॉलो करते हैं। जब एक जगह पर रैप सीड के फूल खिलते हैं तो वो अपनी सारी मधुमक्खियां वहां ले जाते हैं। जब वहां मौसम खत्म होता है तो उन्हें इची के बागों में या एकासिया के जंगलों में ले जाते हैं। इस तरह साल भर उनकी मधुमक्खियों का ताजा फूलों का रस मिलना संभव हो पाता है, जिससे हनी प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता और साल भर चलता रहता है। ये एक नॉन स्टॉप ऑपरेशन है जो बी कीपर्स की मेहनत और प्लानिंग पर निर्भर करता है। हाईटेक बी हाइव्स और बीज की खास नस्लें। चाइना में इस्तेमाल होने वाले बी हाइव्स भी आम नहीं होते। वो मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड वुडन बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें लैंगस्ट्रॉथ हाइव्स कहते हैं। इन्हें मैनेज करना, इनकी साफ सफाई करना और इनसे शहद निकालना बहुत आसान होता है। हर बॉक्स में कई फ्रेम्स होते हैं जिन पर मधुमक्खियां अपना छाता बनाती हैं। इसके अलावा वो आमतौर पर इटालियन बीज जैसी हाई यील्डिंग स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं। ये मधुमक्खियां शांत स्वभाव की होती हैं, ज्यादा शहद बनाती हैं और बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता भी बेहतर होती है। साइंटिफिक ब्रीडिंग के जरिए ये बीज की अच्छी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। भारत का शहद बाजार। भारत में भी शहद उत्पादन एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ एपीज कैरेना इंडिका यानी इंडियन हनी बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में बी कीपिंग अभी बड़े पैमाने पर ट्रेडिशनल तरीकों से होती है। यह इंडस्ट्री चाइना की तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारे बी कीपर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फंड की कमी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव और मार्केट तक सही पहुंच ना होना। पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में चाइनीज शहद की बढ़ती अवेलेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा बन रही है। कई बार आरोप लगाते हैं कि चाइना से आने वाला शहद सस्ता होने के कारण लोकल बी कीपर्स को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा शहद में मिलावट, खासकर शुगर सिरप की मिलावट, एक गंभीर समस्या है जिस पर भारत में काफी चर्चा हुई है। इसलिए एक कंज्यूमर के तौर पर यह जरूरी होता है कि हम जानकार और विश्वसनीय सोर्सेज से शहद खरीदें, ताकि हमें शुद्ध शहद मिले और हमारे देश के मेहनती बी कीपर्स को भी सपोर्ट मिले। शहद निकालने का प्रोसेस। जब छत्ते शहद से पूरी तरह भर जाते हैं तब शुरू होता है हार्वेस्टिंग का काम।
बी कीपर्स का एक खास टूल जिसे स्मोकर कहते हैं, जिससे धुआं पैदा करते हैं और ये धुआं मधुमक्खियों को शांत कर देता है, जिससे उन पर काम करना आसान हो जाता है। इसके बाद वो एक एक करके फार्म्स को हाइव करके बाहर निकालते हैं। इन फार्म्स पर मधुमक्खियों ने वैक्स की एक पतली परत के छत्ते को सील किया रहता है और ये स्पेशल नाइफ से इस वैक्स को हटाया जाता है, जिसे अनकैपिंग कहते हैं। फिर इन फार्म्स को एक बड़ी मशीन में, जिसे हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं, उसमें डाला जाता है। ये मशीन सेंट्रीफ्यूग के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये तेजी से घूमती है, जिससे सारा शहद छत्ते से निकलकर मशीन की दीवारों से टकराकर नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस की खासियत यह है कि इससे छत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उसे वापस मधुमक्खियों को दिया जा सकता है। प्योरिटी से पैकिंग तक, फार्म से इकट्ठा किया गया ये शहद बड़े बड़े ड्रम्स में भरकर फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। यहां से शुरू होता है इसका असली इंडस्ट्रियल सफर। सबसे पहले हर बैच की लेबोरेटरी में क्वालिटी टेस्टिंग होती है। इससे शहद की शुद्धता और उसमें पानी की मात्रा और किसी भी तरह के एंटीबायोटिक मटेरियल्स की जांच की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद शहद को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। एक फाइन मैश से छानकर इसमें से वैक्स के टुकड़े, पोलन और अन्य अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। कुछ बड़ी कंपनीज माइक्रो फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करती हैं, जो शहद को बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट बना देता है। फिर शहद को हल्के टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। इससे शहद में मौजूद नेचुरल यीस्ट खत्म हो जाते हैं और शहद जल्दी क्रिस्टलाइज्ड यानी जमता नहीं है। उससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आखिर में फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स के जरिए शहद को अलग अलग साइज की शीशियों या जार्स में भरा जाता है। उन पर लेबल लगाया जाता है और उन्हें सील करके मार्केट्स में भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। शहद का ग्लोबल बिजनेस, चाइना का हनी बिजनेस सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े हनी एक्सपोर्टर हैं। जापान, यूरोप और यूके जैसे देशों में उनका शहद बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। वो न सिर्फ ब्रांडेड रिटेल हनी बेचते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी फूड कंपनीज को बल्क में रॉ हनी की सप्लाई भी करते हैं, जिसका इस्तेमाल कैरलेस सॉसेज और बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है। उनकी सफलता का राज है उनका मास प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। उन्होंने शहद को एक सिंपल घरेलू उत्पाद से एक ग्लोबल कमोडिटी में बदल दिया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने टोस्ट पर शहद लगाएं या चम्मच से शहद खाएं, तो एक पल के लिए उसके पीछे की लंबी और फैसिनेटिंग जर्नी को जरूर याद कीजिएगा। यह सफर एक छोटे से फूल से शुरू होकर लाखों मेहनती मधुमक्खियों से गुजरकर नोमैडिक बी कीपर्स के ट्रक्स और हाईटेक फैक्ट्रीज से होता हुआ आपकी टेबल तक पहुंचता है। चाइना ने इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नेचर और टेक्नोलॉजी मिलकर एक मीठी क्रांति ला सकते हैं। आपको चाइना की बी फार्मिंग का यह अनोखा प्रोसेस कैसा लगा? क्या आप शहद के बारे में कोई और रोचक बात जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।